बहुत समय पहले की बात है जब इंडिया में मोबाइल डेटा बहुत महंगा हुआ करता था। एक महीने के लिए 1 GB डाटा मिलता था और उसे भी लोग खत्म नहीं कर पाते थे। उस समय यदि कोई हॉटस्पॉट मांग लेता था तो ऐसा लगता था जैसे साले ने किडनी मांग ली हो। उसके बाद मोबाइल डेटा इतना सस्ता हुआ कि पूरे महीने वाला डाटा लोगों को एक दिन के लिए मिलने लगा। अब लोगों के साथ ये समस्या उत्पन्न होने लगी कि इतना सारा डाटा खर्च कैसे किया जाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान सबकी सुनता है, और इसीलिए हिंदुस्तान में जन्म लिया म्यूजिकली ने। उस समय म्यूजिकली हिंदुस्तान में लोगों के टाइम पास का बेहतरीन साधन हुआ करता था। कालांतर में म्यूजिकली ने बहुत भयंकर ग्रोथ की और अपना नाम बदल के टिकटॉक रख लिया। जैसे ही म्यूजिकली ने अपना नाम बदल के टिकटॉक किया, लोगों में शारीरिक बदलाव आना स्टार्ट हो गए। जहां पहले इसका इस्तेमाल टाइम पास और मनोरंजन के लिए किया जाता था, वहीं अब इसका इस्तेमाल ऑनलाइन मुजरा करने के लिए किया जाने लगा। 2017 तक आते आते इस मुजरा केंद्र ने इतनी तबाही मचाई कि इंडिया का हर लड़का लाली लिपस्टिक लगा के ऑनलाइन मुजरा करता हुआ नजर आने लगा। समस्या की गंभीरता को देखते हुए 2017 में इंडियन गवर्नमेंट ने इस कोठे पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद बहुत सारे मुजरे वालों ने अपना रुख यूट्यूब की तरफ मोड़ लिया और वहां पर गंद मचाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद यूट्यूब पर इतनी गंद मची कि भाई साहब जिसे साफ करना आज तक मुश्किल हो रहा है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महाज्ञानी और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो शुरुआत की बकचोदी देखकर आपको कतई अंदाजा नहीं लगा होगा कि आज हम किसके बारे में बातें करने वाले हैं। तो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं कि आज हम जिन दीदी के बारे में बातें करने वाले हैं वो पहले टिकटॉक पर मुजरा किया करती थी। टिकटॉक बंद होने की वजह से वो यूट्यूब पर रोस्टर बन चुकी हैं और कतई धमाल मचा रही हैं। तो दीदी का नाम है सलोनी सिंह और यूट्यूब पर इनके चैनल का नाम है सलोनी आपा। सलोनी आपा चूतियापा से पूरा इंस्पायर्ड है और शुरुआत में इन्होंने काम भी चूतिया वाले ही किए थे। जब इनकी दुकान यूट्यूब पर ठीक ठाक चलने लगी तो इन्होंने अपने चूतियापे में थोड़े से बदलाव किए और ये रोस्टर बन गई, जहां ये खुद के ही जैसे लोगों को रोस्ट करने लगी। रोस्टर बनने के बाद इनका मानसिक विकास हुआ और ये टिकटॉकर्स को बोलने लगी कि भाई साहब ये कोठा था। और जब यही बात इनको बोली जाती है तो इनको बहुत बुरा लगता है कि हमें बोल रहे हैं। मतलब अगर ये किसी को रोस्ट करती हैं तो वो ठीक है, लेकिन अगर इनको कोई रोस्ट कर दे तो इनके पिछवाड़े में बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो चलो फिर बाकी सारी बातें बाद में करते रहेंगे। फिलहाल कान में हेडफोन लगा लो और आज के ज्ञान के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, आवाज तो आएगी और आनी भी चाहिए। कोई पुरानी आलम आरा मूवी थोड़ी है जो बिना आवाज के भी चलेगी। तो आवाज की टेंशन ना लो, वो तो आएगी। अपना चुतियापा शुरू करो। ये नहीं पहनूंगी, स्टेन आ गया तो बहुत खराब लगेगा। ब्लैक कम्स टू द रेस्क्यू। ये इनके YouTube के दौर की शुरुआती वीडियो है जहां ये चड्डियां दिखा कर YouTube पर व्यूज ले रही थी। इनका हिसाब सही है, भैंचोद कोई चड्डी उतार के व्यूज ले रहा है, कोई चड्डी दिखा के ही व्यूज ले रहा है। शुरुआत में इन्हें समझ में तो आ नहीं रहा था कि क्या किया जाए, तो सोचा चड्डी ही दिखा ले, व्यूज तो मिलेंगे ही। हाँ, ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। अगर इतनी ही खिसक रही है तो दूसरी चेंज क्यों नहीं कर लेती है? और अगर दूसरी ना हो तो एक काम कर, इसमें नाड़ा बांध ले। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, लेकिन जो बार बार खिसका रही है ना, ये शर्म वाली बात है। वरना कहीं ऐसा ना हो कि ये गलत टाइम पे खिसक जाए और लोगों को सही चीज दिख जाए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? चड्डियों के दम पे फेमस होने वाली कला एक मुजरे वाले के अंदर ही आ सकती है। नींद नहीं आ रही यार। नींद नहीं आ रही है, उसके लिए जिंदगी का रोना रोने की जरूरत नहीं है। ये नींद चड्डी की वजह से नहीं आ रही है, वो ढीली है। उसको टाइट कर ले, अच्छे से नींद आएगी। और अगर फिर भी नींद ना आए तो थोड़ी देर मुजरा कर लेना, उसके बाद बढ़िया नींद आएगी। क्या भेज दिया सिमरन ने, देखो जरा। देख लेती हूँ, किसी को बताऊंगी नहीं। पर स्टोरी कहाँ है बे? सीधा सेक्स। सेक्स सीधा ही होता है। अब तुमको उसमें भी स्टोरी चाहिए? तुम बड़े स्टोरी वाले आए, भोसड़ी के 15 सेकंड की वीडियो डालते थे, बड़ी स्टोरियां देख रहे हो। खुद 15 सेकंड वाला मुजरा करते थे, लेकिन पोर्न मूवीज में इन्हें स्टोरी चाहिए। असंभव! 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 और बेटा, जिस हिसाब से तुम्हारी हरकतें हैं, लगता नहीं है कि तुम पोर्न पहली बार देख रहे हो। ओ भाई, तू नल ठीक करने आया था ना, नल ठीक करके जाना। एक कैसा प्लम्बर है बे? बेटा वो प्लम्बर अच्छा है, नल ठीक करने से पहले चेक करके देख रहा है कहाँ से लीक है। अरे वो डॉक्टर दांत मुंह में होता है, क्या डॉक्टर बनेगा रे तू? कहीं भी चेक करता है। और ये बिल्लो खत्म नहीं होता है क्या? नेवर एंड। देखो भैया, हम तो साइंस के स्टूडेंट हैं और हमारे यहाँ एक बात कही जाती है कि करके सीखो। तो तुम्हें पता करना है कि ब्लो जॉब खत्म होता है कि नहीं, तो फिर करके सीखो, पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, ये बात अलग है कि तुम्हारे पास संसाधनों का थोड़ा सा अभाव है, तो हम बलिदान देने के लिए तैयार है, कतई रेडी।
राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि दुनिया में अगर तुम जैसे अज्ञानी बालक हैं तो हम जैसे धर्मात्मा भी तो हैं। तन मन धन से पूरी तरह से सहयोग करेंगे। अच्छा, तो ये रीजन है पॉपुलेशन बढ़ाने का। मुझे लगता था मेरे मम्मी पापा क्या मैं भी, मुझे तो पहले लगता था हाथ पकड़ने से ही प्रेग्नेंट हो जाते हैं। जो भी बोलो, अमेजिंग तो है। हाँ बिल्कुल, मोबाइल में पॉर्न मूवी थोड़ी चल रही है तुम्हारे में, स्पाइडरमैन चल रही है, वो भी अमेजिंग वाली। और क्या बोल रही थी, हाथ पकड़ने से प्रेग्नेंट हो जाते हैं? चलो कम से कम पॉर्न देखने के बाद इतना ज्ञान तो आया, नहीं तो यहाँ साला पॉर्न देखने के बाद सीधा बाथरूम का दरवाजा नजर आता है। तो ये सुसु को भी अब ही लगना होता है, कब से कर लगता है अब जाना ही पड़ेगा। चलो फाइनली डन, अब देखती हूँ। वापस लग गया यार। अब दोबारा नहीं जा रही मैं। अगर दोबारा नहीं जाना है तो वीडियो देखना बंद कर दे बैरन। वो सुसु नहीं है, वो वही लीकेज है जिसे ठीक करने के लिए प्लम्बर आया था। अब तुम्हें समझ में नहीं आया वो अलग बात है। कितने दिन हुए? नहीं, कितने दिन हुए बेटा चूतड़ों पे चप्पल पड़े? इस उम्र में लोगों का मध्य प्रदेश चेन में फंस जाता था, और इनको देखो बवासीर के औलाद। हाइट तो मैच हो नहीं रही, चेन तो साला ऐसे गांड मटकाते हुए बंद करे जैसे पेड़ के पीछे ऑस्कर लेवल परफॉर्मेंस देके आएंगे। वही लड़कियां जो पेड़ पे ठीक से मूतना तक नहीं जानते हैं। अब साला तुमको कैसे समझाएं कि बंदूक चलाने के लिए हाइट की जरूरत नहीं पड़ती है, बस बंदूक का उठना जरूरी होता है। और अब मुझे कोई भोसड़ी का ये बताए कि ये पेड़ पे कौन मूतता है। और भैंचो, तुमसे किसने कह दिया कि जो पेड़ पे मूतना नहीं जानता वो ले नहीं सकता? बेटी, पेड़ पे मूतना जरूरी नहीं होता है, पेड़ की आड़ लेके मुताना जरूरी होता है। और जिसको ये कला आ गई उसकी गिनती जिंदगी में सबसे सफल लोगों में की जाती है। देखो ये तो पूरा लिया जा रहा है। यही लड़कियां चुम्मी करने के बाद शीशे में अपने पेट देख के बोलती कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। चलो अब हमें एक बात बताओ कि इस बात को चूतियापंती की किस कैटेगरी में रखोगे कि चुम्मी लेने के बाद लड़कियां पेट देखती हैं। उसके बाद हमें तुम्हारे लिए भी एक कैटेगरी असाइन करनी है, क्योंकि वो तो चुम्मी लेके पेट देख रही थी और तुम तो उनमें से हो जो हाथ पकड़ने के बाद ही पेट देखती हैं। इनको देखिए, बेटी सेड्यूस करने चली। बेटा दही बाद में निकालना, दूध पियो पहले, ठीक है ना? कलियां फूट जाने दो, है? कलियां फूटे नहीं, इनको संभोग करना है, नहीं तो अब कली क्या अपने आप थोड़ी फूट जाएगी? बात की गहराई को समझो, जब तक भंवरा अपने परागकण नहीं डालेगा तब तक कली फूट कैसे जाएगी? वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी कली अपने आप फूट गई थी क्या? अब रही बात दही निकालने की, तो बेटी एक बात बताओ, दीपक कलाल की बहन हो क्या? जो मेरे मुंह में खट्टी लस्सी की पिचकारी मारेगा, खट्टी लस्सी की पिचकारी मारेगा। इन दोनों का हिसाब किताब सही है। कोई खट्टी लस्सी की पिचकारी मांग रहा है, कोई दही मांग रहा है। नहीं मतलब यूट्यूब को कतई डेयरी बना के रखा है, किसी को लस्सी चाहिए, किसी को दही चाहिए। साथ एक लड़की पे तुम लोग 27 रोस्ट वीडियोस बनाते हो। तुम सबको एक साथ ही याद आ रहा है या फिर डिसाइड करके प्लान करके ये सब कर रहे हो क्या? अब यूट्यूब पे लेने वाले ही इतने बैठे हुए हैं, क्या किया जाए? जिसको मिलेगी वो तो लेगा ही ना। और जब तुम पे रोस्ट वीडियो बनने लगी तो तुम्हें याद आ रहा है कि तुम एक लड़की हो। जब तुम किसी को रोस्ट करके गालियां देती हो तब तुम्हें याद नहीं आता है कि तुम एक लड़की हो, तुम्हें इस तरीके से नहीं करना चाहिए। जब खुद किसी को रोस्ट करो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब खुद को रोस्ट करे तो समझ में आता है कि लड़की है साहब। क्योंकि मेरे नाम पे व्यूज ले जाने से अच्छा है मेरे मुंह से ही अपना नाम सुन लो और सेकंड पार्ट भी बना दो। अरे तो दीदी, यूट्यूब पर वीडियो बनाया ही व्यूज के लिए जाता है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा चूतिया यूट्यूबर होगा जो ये चाहेगा कि उसकी वीडियो पे व्यूज ना आए। और मेरे को एक बात बता चौथी फेल, तेरे को ये किसने कह दिया कि तेरे पे वीडियो बना दिया इसका मतलब तेरे व्यूज ले लिए? मतलब कोई भी एक वीडियो अगर तेरे ऊपर बना दिया तो तेरे नाम पे व्यूज ले लिए हैं। बहुत कंफ्यूज है। ये कौन से नशे हैं? ये कौन से नशे हैं? तुम पर अगर एक वीडियो किसी ने बना दिया तो व्यूज तुम्हारे नाम के हो गए। और तुम जो लगातार बार बार धड़ाधड़ वीडियो बनाए जा रही हो एक ही इंसान के ऊपर, ये व्यूज किसके हैं? अब तुम्हारे हिसाब से तो ये व्यूज तुम्हारे नहीं है, थारा भाई जोगिंदर के होने चाहिए। फिर तुम काहे रो रही हो छाती पीट पीट के कि मेरे व्यूज कम हो गए? जितनी रोस्ट वीडियो तुम्हारे ऊपर नहीं बनी उससे ज्यादा रोस्ट वीडियो तुमने एक ही इंसान के ऊपर बना डाली। इसका मतलब तो यही हुआ कि तुमसे ज्यादा व्यूज चोरी करने वाला पूरे यूट्यूब पे ना मिले। तो बस यार, मुझे इसके बारे में इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना। चलो हमने भी इनके नाम पे व्यूज ले लिए, कोई बड़ी बात नहीं है यार। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो बढ़िया लगी हो तो इसे शेयर वेयर भी जरूर कर देना यार। तब तक के लिए राधे राधे।